दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक अनोखे वीर की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहाँ तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और स्थल मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसीलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारी को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह के सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था, शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन था। सन 1630 में महाराष्ट्र के जिन्ना के समीप किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर इनका नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी के पिता काफी समय से घर से दूर रहे थे, इसीलिए बचपन में उनके देखरेख माता जीजाबाई और गुरु दादूजी कोंडेव ने ली। दादूजी ने उन्हें युद्ध कौशल शास्त्र सिखाए तो जीजाबाई माता ने हिंदू धार्मिक कथाएं। जब दादूजी का सन 1647 में निधन हुआ, तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की तरह ही आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर हो, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध या गोरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये सब परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बने, जब उन्होंने स्थानीय किसानों मावलिक के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी को भली भांति याद था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापन करने के लिए किलों की क्या महत्व है। इसीलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारी को रिश्वत देकर तोन्ना, चाकन एवं बोंडोना किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोनदेव के मदद से थाना, कलैयान और भिंडी की किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी इस समय अपने सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसकी घोड़सवारी नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना येसाजी कंग ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर के बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला और कई बेगुनाह नागरिकों को बंद कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई और रणकौशल का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध जारी रखा। उस समय वो प्रतापगढ़ के किले में रहे, जो कि चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने का साजिश रची। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ से शिवाजी को दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से तैयार थे। अपने छुपा कर रखे हुए बागनाका से उन्होंने अफजल खान का पीठ ही चीर डाला, जो कि उससे 2 गुना विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ के लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान के सेना को करारी मार दी। शक्तिशाली अफजल खान के हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना के 2 टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम जमान के फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 में आदिल शाह ने अपने सेनापति जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। इस समय शिवाजी पान्हाला किले में थे और सिद्दी जौहर के सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वो मिले, आदिल शाह को संदेश भेजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सिपाहियों के साथ पान्हाला किले से बाहर निकल आए।
बाजी प्रभु देशपांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेनाओं को उलझाया रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए। इस लड़ाई में शिवाजी प्रभु देशपांडे को अपनी प्राण से हाथ धोना पड़ा। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर के बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने की विनती करी। उसने अपनी मामा साइता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुरी पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवासी स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल लिया। शिवाजी चालाकी से अपने 400 सैनिकों के साथ शादी के बारातियों के भेष में पुरी में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोला। शाइस्ता खान ने खिड़की से कूदकर अपने जान तो बचा ली, पर शिवाजी के तलवार की बाढ़ से अपनी 3 उंगलियां गवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी ने 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उनको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बाबूला होकर सेनानायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्होंने अपने 300 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले ये तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी को घर में ही कैद करने का आदेश दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आशीर्वाद के लिए साधु संत और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डिब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वो मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयाँ लड़ते हुए 4 महीने के अंदर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगल से स्वतंत्र कर लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वो पूरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धा जैसे दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुक्की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह के मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की भी स्थिति चला गया। आखिर वो दिन आया जब गदाभट्ट में 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उसकी बहादुरी और युद्ध कौशल में नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित आपस भेज देते थे। गरिला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही किया। उन्होंने 4 किलो तथा 2000 सैनिकों के साथ शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक एक गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिश के चलते 5 अप्रैल 1680 को 52 साल की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा राज खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजा राम ने मराठा साम्राज्य के बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठा के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर एतक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्य, साहस और बलिदान के वजह से हमेशा अमर रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, और हाँ, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।